भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के 50 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, किस इस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि इस काल के लिए, प्राग ऐतिहासिक काल के लिए कहा जाता है कि इसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। किसे बनाया? कुत्ते को। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में माना जाता है? उच्च पुरापाषाणी काल में माना जाता है आधुनिक मानव का उद्भव। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था मनुष्यों ने। मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली फसल थी गेहूं। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोक्ता कब बना? नवपाषाण काल में बना। निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध पशुपति की मूर्त कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। हड़प्पा स्थलों में काशी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल से मिला। पुरातात्विकवेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या मानते? ये लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानते, 1700 या 1750 के आसपास की। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। इसमें पृथ्वीराज तृतीय विजयी रहा था। तराइन का सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो 1858 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना। किस अवधि में रामायण व महाभारत की रचना हुई? आर्य की अवधि में। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? बेगम खां और हेमू के बीच। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ये प्रकृति की पूजा करते थे और प्रकृति को ही अपना भगवान, आराध्य देवता मानते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आकर बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। आर्य का मूल निवास स्थान क्या है? एशिया माइनर। मस्तानी किस शासक की प्रेसी यानी प्रेमिका थी? तो बाजीराव पेशवा की। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते उक्ति से ली गई है। मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से ली गई है। ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक ही को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो ये सोम को। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता विष्णु थे। दिल्ली में स्थित दो स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ? चौथी सदी में। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वह किस शासक से जुड़े थे? अमर सिंह ने की थी और वह चंद्रगुप्त सेकंड से जुड़े थे। हरिकेश किसका राज दरबारी कवि था? तो चंद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था हरिकेश। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता है गुप्त काल में। कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा था? तो कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुई थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6 भाग, 1/6 भाग दिया जाता था राजाओं को। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? गुप्त युग की। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। क्वेश्चन नंबर 36, फहान द्वारा लिखित ग्रंथ को कुओ की में किसका वर्णन मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो गुप्त वंश ने। मारोली मंदिर स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है?
चंद्रगुप्त सेकंड की स्मृति में। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? प्रयाग अभिलेख में। बाल विवाह की प्रथा कब से प्रारंभ हुई? गुप्त युग से प्रारंभ मानी जाती है। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित हुआ? अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास की रचना है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वह कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने कि दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला में अपना शरीर उपवास के द्वारा त्यागा था। क्वेश्चन नंबर 44, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह साहब। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का। प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? 606 ईस्वी में। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा? राजनीति कलहर ने लिखा था। किसने लिखा? कलहर ने।